हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलर चालकता क्या है। ठीक है, एकदम आसान परिभाषा होगा और यहीं पर आपको याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप 5 मिनट टाइम दे देंगे तो आपका मोलर चालकता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मात्रक क्या है, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखो, फिगर समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मोलर चालकता क्या है। तो सबसे पहला बात, जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाता है। अब बिलियन की बात है, बिलियन होता क्या है वो देखिए। जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाता है, मान लीजिए क्या है, एक कन ये क्या है, कंटेनर है। ठीक है, इसमें एक मोल घोल दिया जाना है। मान लीजिए ये बिलियन है, इसके अंदर एक मोल घोल दिया जाए तो इसके संपूर्ण बिलियन की जो चालकता होता है इसी को मोलर चालकता कहते हैं। यानी किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए, क्या घोल दिया जाए, एक मोल। यानी ये बिलियन है, इसमें क्या घोल दिया जाए, एक मोल घोल दिया जाए। जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाता है तो इस बिलियन की संपूर्ण चालकता, अब चालकता क्या है वो मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। यानी किसी बिलियन में एक मोल घोल रहे हैं, यानी ये बिलियन इसमें एक मोल घोल रहे हैं तो संपूर्ण बिलियन की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। परिभाषा लिखूंगा, फिर मात्रक विमा सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में परिभाषा लिखे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे परिभाषा। जब किसी बिलियन में, जब किसी बिलियन में, बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए, एक क्या घोल दिया जाए, मोल। जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए, घोल का मतलब माने कि मिला देना। ठीक है, जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता, तो संपूर्ण बिलियन, तो संपूर्ण बिलियन की चालकता, संपूर्ण बिलियन की चालकता, संपूर्ण बिलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, लिख दूंगा, आशा है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दिए होंगे। ये हुआ परिभाषा प्यारे स्टूडेंट, एकदम आसान भाषा में है, कोई किताबी भाषा नहीं है। पहला बात तो सबसे आसान भाषा है। जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए, जब किसी बिलियन, कोई चीज का बिलियन होगा, ठीक है, इसमें एक मोल घोल दिया जाए प्यारे बच्चों, जैसे बिलियन की संपूर्ण चालकता मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, ये आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो आप लोग ये भी जान लीजिए इसको सूचित किससे कहते हैं, मोलर चालकता को। तो इससे किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग याद रखेगा, लेमडा एम से सूचित करते हैं। क्या चे, लेमडा एम से सूचित करते हैं, इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं। यानी हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसको लैम्डा एम से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा गुना हजार होता है। कितना होता है, कप्पा गुना, कप्पा गुना हजार। कप्पा क्या है, तो ये कप्पा जो है विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व जो होता है वही कप्पा कहलाता है। तो कप्पा गुना हजार बट्टा में कितना होता है, तो ये आपका होता है मोलर सांद्रण। क्या होता है, मोलर सांद्रण। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, तो ये हमेशा आप लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला किसका है। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है मोलर सांद्रण का। किसका फॉर्मूला है, सॉरी, ये मोलर चालकता का फॉर्मूला है। और सुन लीजिए, जहां के बराबर क्या है ये भी देख लीजिए। जहां के बराबर क्या है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, जहां के बराबर क्या है, तो विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता, विशेष चालकता। और एम बराबर क्या है, तो एम बराबर मोलर सांद्रण है, एम बराबर मोलर सांद्रण। अब इसका मात्रक निकालना भी सीखेंगे। ठीक है,
इतना ज्ञान तो आपको एकदम बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। कोई हार्ड परिभाषा नहीं है, ये तो आप लोग सब लोग समझ रहे हैं। इतना आसान भाषा में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और समझिए, जब किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ हम लोग क्या घोले थे, एक मोल घोले थे। क्या घोले थे, एक मोल। तो इसकी संपूर्ण बिलियन की चालकता क्या कहलाई, मोलर चालकता। ये फिगर भी आपको बोर्ड एग्जाम बनाना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिले। इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर के गुना 1000 बट्टा में एम, जहां के बराबर क्या विशिष्ट चालकता है या चालकत्व है, और एम बराबर क्या है, मोलर सांद्रण है। अब इसका मात्रक निकालना सीखते हैं, आइए आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मात्रक। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, तो सबको पता है कि लेमडा बराबर लेमडा एम बराबर फॉर्मूला था कितना, कप्पा कप्पा गुना कितना था, 1000 था, और बट्टा में क्या था, और बट्टा में था एम यानी मोलर सांद्रण। तो अब सुनिए कि कप्पा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेमी होता है यानी कि सेंटीमीटर होता है। तो हमको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व होता है जो कप्पा होता है, यानी इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम से में, तो इसका मात्रक हो जाएगा विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स और सीएम की घात -1। और सुनिए मोलर सांद्रण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, थोड़ा सोचिए, मोलर सांद्रण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फटाफट बताइए प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर मोलर सांद्रण के बाद जब भी आएगा तो यह 1000 से भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो मात्रा होगा सेंटीमीटर के जो घात होता है वो कितना होना चाहिए बताइए। चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मोल, क्यों मोल होगा, तो सुनिए ये मोल तो होगा किसका, मोलर सांद्रता का। मोलर सांद्रता का मतलब क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा नीचे में, और भट्टा में क्या हो जाएगा, सीएम की घात 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना मोलर सांद्रण का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल प्रति सीएम की घात 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग माइनस कीजिएगा तो इसका मात्रक निकलेगा ओम इनवर्स सीएम की घात -1 हो जाएगा। मोल ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और सुनिए सीएम की घात सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा तो सीएम की घात प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप जोड़िए यहाँ पर आप लोग का कितना निकलता है, तो ओम इनवर्स निकलेगा, सीएम की घात 2 निकलेगा, और मोल इनवर्स निकलेगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये मात्रक फाइनली निकल जाता है, तो यहाँ से आप लोग इसको घेरा कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोट्स जो विद्यार्थी को चाहिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा पूरा बेहतर तरीका से, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं और उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। तो ये मात्रक मैंने निकाला, समझ में आया, के का मात्रक कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, 1000 का कोई मात्रक नहीं होता है, मोलर सांद्रता का मात्रक मोल प्रति सीएम की घात 3 होता है, तो इसको माइनस किया सीएम ऊपर जाएगा, तो 3 में था तो +3 और -3 आपको पता है क्या होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बन जाएगा। इस प्रकार आपका हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्यारे बच्चे तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक्स था।